Hello student, welcome to my channel. I am going to explain electric field at an equatorial point of an dipole and torque on the dipole in uniform electric field. इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम बताएं इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट इसके बारे डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है यही डिस्कस अपन करेंगे यहाँ पर कि जो हमारी लाइन है ये हमारा डाइपोल है, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो इससे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ये पोर्शन इक्वल है, परपेंडिकुलर होता है इस पर। तो यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट करें, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट करेंगे। तो ये इस लाइन को हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है तो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा यहाँ पर निगेटिव है। एक पॉजिटिव के कारण निकालेंगे और एक निगेटिव के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, प्लस क्यू पी के एट पी निकालेंगे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा आउटवर्ड होती है, ये आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर E1 जो है आउटवर्ड है, E1 इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से आके डिस्टेंस जो है हमारी पर ये सो वो इसको ए पॉइंट मांगे तो AP जो हमारा √r² प्लस A², क्योंकि ये A है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या R है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा √A² प्लस R² प्लस A²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो R² प्लस A²। तो कहाँ की ओर है अलोंग A टू P, A से P की ओर है, अलोंग आउटवर्ड है। और दूसरा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी। अब देखिए माइनस के कारण क्या, माइनस चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पर निकालेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन इनवर्ट है अंदर को। फ्रॉम इस पॉइंट को हम बी माने तो P टू B, यहाँ P से B की ओर है और यहाँ आउटवर्ड था। अंदर को क्यों है, इधर को क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ये इनवर्ट, यहाँ पर इनवर्ट है। यदि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसको क्या ये अट्रैक्ट करता, अपनी को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये अंदर की ओर है। यदि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो जब इस पर रिपल करेगा तो इसलिए आउटवर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से B टू P, तो √r² प्लस A²। तो स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ, तो केवल R² प्लस A²। तो ये अलोंग क्या है यहाँ पर P से B की ओर है। तो अब इस पॉइंट पर अब हमारा ये कंपोनेंट, अब ये यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पर जो क्या ये P है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट। तो इसके निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसका अपोजिट है। ये दोनों पैरेलल हैं बट अपोजिट है। तो इसकी अब यहाँ पर कंपोनेंट निकालेंगे कि ये थीटा, अब जो यहाँ पर E1 है इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर को बनेगा E1 साइन थीटा और इधर को बनेगा हमारा E1 कॉस थीटा। तो ऐसे इसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो इससे थीटा एंगल बना रही, इस लाइन से थीटा बना रही, तो इसके दो इधर वाला कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा और इधर को जो होगा E2 कॉस थीटा।
तो इसका अलग से फिगर की सहायता से आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर E1, ये E1 है, वेक्टर E1, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये वाला कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा इसका E1 कॉस थीटा। नीचे थीटा लें, इसकी कंपोनेंट E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा और इधर इसी डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर E2 कॉस थीटा। तो E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट E मान है, और E2 कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपने देखा था हमने E1 वेक्टर E1 और E2 दोनों के वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू जो है 1/4πε0 Q/r² प्लस E² से इक्वल है। अब रिजल्टेंट निकालें, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर निकालेंगे। तो E इक्वल टू, देखिए E केवल रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालेंगे, सिंपल फॉर्म मैग्नीट्यूड। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर दो कॉस थीटा है, E1 और E2 इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2E1 कॉस थीटा। दोनों ये यहाँ पर E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये E1 और E2 की वैल्यू सेम है। तो ये अपवर्ड है डाउन है, दोनों इक्वल बट अपोजिट, तो कैंसिल ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर E1 कॉस थीटा, अब कॉस थीटा की इस फिगर से आप देखें, कॉस फिगर उस फिगर से देखें, पुरानी दूसरी फिगर से देखें, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू A/√r² प्लस A²। इस फिगर से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा सिंस कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है। अब इसमें E1 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, E1, और तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² प्लस A² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ये भी r² प्लस A², सेम चीज़ है, ये भी A² r²। अब यहाँ पर रूट लगेगा, सॉरी 1/2, यहाँ रूट होगा, ये रूट में होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 सिंप्लीफाई करें, Q इंटू 2A, ये A है, Q इंटू 2A अपॉन नीचे जो है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ r² प्लस A² की पावर 3/2, और Q इंटू 2A सिंस तो ये इसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं अभी बड़ा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट होता है, P इक्वल टू, यहाँ ये P की इक्वल है, लेकिन यहाँ R क्या है, R A² से, R बहुत दूर है, फार डिस्टेंस है, और A वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो R इज मच मोर, क्या R इज ग्रेटर देन A, और A R² क्या मच मोर ग्रेटर देन A²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म्स में जो ये हमारा R है मच ग्रेटर देन A, और R² मच मोर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बहुत ग्रेटर देन A²। तो यहाँ पर A² को नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल। तो देयरफॉर यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, तो E इक्वल टू हमारे पास आएगा, तो E ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया 1/4πε0, ये P हो गया, Q इंटू 2A को P लिखते हैं, और नीचे हो जाएगा R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/4πε0 P/r³। ये किस पोजीशन में, ब्रॉड साइड पोजीशन, इसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं, या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब ये तो है सिंपल फॉर्म, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखें इसी को। तो वेक्टर
और में क्या हो जाएगा ये, तो वेक्टर ई लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर पी में वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पी अपॉन आर क्यूब, और ये यहाँ पर ले सकते हैं माइनस आई। अब माइनस आई कैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले हमने देखा था वहाँ पर, देखिए वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी एक दूसरे के क्या एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पर माइनस, इस माइनस को हटा दें, उसे केवल पी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आगे लिखा दें, एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपॉन आर क्यू वेक्टर। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है 2p होता है, और ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है 2 इक्वल पी अपॉन आर क्यूब। ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल पर इक्वल पी अपॉन आर क्यूब होता है, और एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर 2p अपॉन आर क्यूब, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए पैरेलल लाइन है, सेम है, पैरेलल लाइन है, इन पैरेलल लाइन को तो और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिया हमने किसी एंगल से, इसको ऐसे पैरेलल नहीं रखा गया, ऐसा नहीं रखा गया इसके, क्योंकि पैरेलल रखेंगे तो इस पर टॉर्क लगेगा नहीं, तो इसलिए इसको किसी एंगल से रखा गया। जब एंगल पर रखते हैं तो यहाँ प्लस चार्ज को, जब कोई प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। पिछले टॉपिक में बताया आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है हमेशा। अब यहाँ पर नेगेटिव माइनस साइन दिखा रहे हैं, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में हम इसको दिखा रहे हैं, तो दो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स को क्या करते कोशिश करते हैं, इस पर एक टॉर्क अप्लाई करते हैं, इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं इसको। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम फॉर्मूला करें, सिंपली टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क लिखें, टॉर्क इक्वल टू या मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, यहाँ पर कपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क आइदर फोर्स, कोई एक आइदर फोर्स इनटू, कोई भी एक आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच, बिटवीन टू फोर्स है, ठीक है, ये दो फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ये फोर्स है, ये फोर्स है, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसको माना सपोज ए कहें और इसको बी कहें, ए बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज बिटवीन देम। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस, दो फोर्स हैं, इनके भी आइदर फोर्स और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब कॉस थीटा ये डिस्टेंस क्या 2a है, ये एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा से निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ 2a है, तो इसको इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू, यहाँ आ गया 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब आइदर फोर्स हमारे पास यहाँ पर कितना दिया है, फोर्स यहाँ पर कितना है QE, केवल मैग्नीट्यूड QE लेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है 2a साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको लिखें E इंटू Q इंटू 2a साइन थीटा, तो E Q इंटू 2a को P लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंटू साइन थीटा, सिंस यहाँ पर क्या होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो या इसको लिख सकते हैं P प्रॉपर फॉर्म में साइन थीटा। अब ये टॉर्क जो लग रहा है हमारा, टॉर्क जो है हमारा टाउ है, इसको कैसे निकालें, टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डायरेक्शन निकालिए, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ देखिए ये P है और E है, तो इसमें जो इसकी डायरेक्शन निकालें, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो यहाँ पर रूल यूज़ करते हैं, यहाँ पर राइट
राइट हैंड स्क्रू रूल्स से इसकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए तो ये हमारे पास है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर लगा दें तो P क्रॉस E 11 में आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो इसको ये हमेशा, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और केसेस हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो एंड फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियो। और पूरे न्यूमेरिकल्स हम लास्ट मोमेंट और न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बोर्ड तक, बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए या कंपटीशन प्रिपरेशन में अच्छे क्वेश्चन तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल ज़्यादा हम अभी थ्योरी समझा रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल चलेगा, फिर कंसेप्चुअल लगाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।